हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्चना द टैरो कार्ड रीडर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे कमिंग वीक, जो कि है 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर 2021। तो ये वीकली होरोस्कोप है, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में क्या मेजर, क्योंकि हर किसी की लाइफ में हमेशा कुछ मेजर हो, इट्स ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि हमें कोई मेजर डिसीजन लेना है या एक्शन लेना है, या फिर कुछ मेजर इंसिडेंट्स होने वाले हैं जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, बट ऑल ऑफ सडन हो जाते हैं। तो ये वीकली प्रेडिक्शन हमको एक गाइडेंस देता है, एक बताता है, एक हमको हेल्प करता है कि भाई हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, या जैसी स्मूथ लाइफ चल रही है उसी को ही फॉलो करना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस हफ्ते हमारे कार्ड्स हमें क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेष राशि की, एरीज। मेष राशि वालों के लिए ये वीक मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे इंसान की या एक ऐसे पर्सन की कमी खल रही है जो आपको एक सही डायरेक्शन दे सके, सही रास्ता बता सके, या जिस आप उधेड़ बुन में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, वहाँ से निकलने का रास्ता बता सके जो कि आपको नहीं मिल रहा है। या ये आपका सेल्फ भी हो सकता है, बट वो एक क्लू नहीं मिल रहा है अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। बट जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्ड आया है आपके लिए जोकर का, जो आपको ये कहता है कि यू आर स्टिल लकी, आप सुपर लकी हैं। आपको ठीक है एक गाइडेंस रास्ता नहीं मिल रहा है, बट आप उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जी जान से लगे हुए हैं अपने टारगेट को अचीव करने में। एंड गॉड, यूनिवर्स इज़ विथ यू। और आपको ठीक है वो इंसान नहीं मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं से एक मैसेज मिलेगा, कहीं ना कहीं से एक रास्ता मिलेगा जो आपको आपकी प्रॉब्लमों से बाहर निकालने का आपको आंसर या सोल्यूशन देकर जाएगा। सेकेंड राशि की तरफ जाएंगे, वृषभ, टॉरस। टॉरस के लिए जो कार्ड आया है, किंग ऑफ वैंड, ये आपको ये कहता है कि भाई आप जो है, आपके पास है सब कुछ, पावर है, अथॉरिटी है, एक्शन लेने की पावर भी है, कमांडिंग पावर भी है, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, उलझनों में उलझे हुए हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है या फ्यूचर में क्या होने वाला है। आपके आसपास सराउंडिंग में आपके, ये कह सकते हैं कि लव वन या जो आपके अंडर में है, आप उनके लिए कहीं ना कहीं वरी कर रहे हैं कि भाई इसके आगे क्या, कैसे मैं इसको और प्रोग्रेसिव करूं और कैसे अच्छा करूं। और आपके लिए जो कार्ड आया है वो आपको ये बोलता है कि आप जो है यहाँ पे अम, आप थोड़ा लग्जरी चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। आप कुछ चीज़ों को ऑल ऑफ सडन, या जैसे हम कह सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपको कहीं से लॉटरी लग जाए, इस तरीके का कुछ आपका सपना है। इस तरीके से आप उम्मीद रख रहे हैं कि ये चीज़ें शायद आपकी लाइफ में आ जाएंगी या हो जाएंगी। आप ऐसा चाह रहे हैं कि मतलब आप तो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट जो आपका यहाँ पे जो टेंशन है, वो टेंशन आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि आप अपने लव वन या आपके जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए एक लग्जरी लाइफ आप कैसे अरेंज कर सकें, उस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, और कैसे पा सके उसके लिए आप थोड़ा वरी हैं। बट चिंता मत कीजिए, टाइम के साथ में सारे आंसर्स हमें मिल जाते हैं और हम वो पा पाते हैं जो हम चाहते हैं। थर्ड राशि की तरफ पढ़ेंगे, मिथुन, जैमिनी। जैमिनी वालों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि आप अगर कोई नया बिजनेस या नया कुछ काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम फॉर यू। आपको थोड़ा सा होल्ड लेना चाहिए, या आप कहीं पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जस्ट रुक जाइए। ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है आपके लिए। ये हफ्ते में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉस में जा सकते हैं। कार्ड्स भी आपको यही कह रहे हैं कि आप जो है वो उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, कोई डिसीजन जल्दबाजी में लेना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, बट जल्दी
यहाँ पे आपको एक इल्यूजन्स हो रहे हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट कर दूँ और बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कमा लूँ, बट कहीं ना कहीं ये आपको लॉस में लेके जाएगा। ये हफ्ते आपको, इस हफ्ते आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड वेट फॉर द राइट टाइम। फोर्थ राशि की तरफ पढ़ेंगे कर्क, कैंसर। कर्क वालों के लिए ये हफ्ता ये शो करता है कि आप अपने पावर, अथॉरिटी, या ये कह सकते हैं कि अपने नॉलेज का पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको उतना रेस्पेक्ट या उतनी रिस्पॉन्स जो आपको मिलना चाहिए या जिसके आप हकदार हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा वीक जा रहा है। आप एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत क्विक जल्दी जल्दी डिसीजंस ले रहे हैं, जल्दी जल्दी एक्शंस ले रहे हैं। आप कुछ जल्दी जल्दी कमाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, क्विकनेस बहुत दिखा रहे हैं, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, बट ये हफ्ता आपको फेवर नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। यू शुड वेट, स्लोली चलिए, धीरे धीरे इम्प्रूव कीजिए और फिर आगे बढ़िए। फिफ्थ राशि की तरफ पढ़ेंगे हम लोग, सिंह, लियो। लियो राशि वालों के लिए भी यहाँ पे दिखाता है कि आपका जो डर है या आप जो अब ये आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, ये एज ग्रुप हो सकता है अंडर 30 और अंडर 35, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, आपको नहीं लेना चाहिए। बिकॉज उसके ऊपर आपको टेंशन लेके या अपना एनर्जी वेस्ट करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा और वैसा ही होगा। आप इसमें अपना टाइम लगा के, अपनी एनर्जी लगा के कोशिश कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने की, मैनेज करने की, बट आप सोच रहे हैं कि मैं सबके ऊपर अथॉरिटी जमा लूँ, पावर जमा लूँ और सबको अपने कंट्रोल में कर लूँ। बट ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनके लिए आप वरी कर रहे हैं या आप कुछ करना चाह रहे हैं, वो आपके बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट योर एफर्ट फॉर सच पीपल जिनकी नज़रों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। सिक्स राशि की तरफ जाएंगे, कन्या, वर्गो। कन्या वालों की लाइफ में आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ये पार्टनर आपके पर्सनल लाइफ में हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, या आप जिनके साथ में अपनी चीज़ें शेयर करते हैं या जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये आ रहा है कि आपके साथ चीज़ें हाइड की जा रही हैं। आपके पार्टनर जो भी हैं, ये आप दोनों के बीच में जो ओपननेस थी हमेशा से, वो ओपननेस यहाँ पे नहीं है। चीज़ें हाइड हो रही हैं, चीज़ें छुपाई जा रही हैं, मैनिपुलेट की जा रही हैं। तो उसके लिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है आप सिर्फ मनी मैटर के बारे में आप चिंतित हो रहे हैं, बट डोंट वरी, चीज़ें ठीक है। आपके दिमाग में उलझन आ रही हैं और ये जो उलझने हैं ये मनी मैटर को लेके हैं। यहाँ पे क्लैरिटी ये देता है कि मनी मैटर है, तो थोड़ा सा प्लस माइनस दिमाग में चल रहा है, बट डोंट वरी, टाइम आपको एक सही आंसर देगा और सॉल्यूशन देगा। क्योंकि ये जो ओपननेस नहीं आ रही है, एक बार जब वो ओपननेस आ जाएगी तो उसके बाद में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सेवंथ राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो कि है तुला, लिब्रा। तुला वालों की लाइफ में यहाँ पे जो भी फ्लो हो रहा है, चाहे वो काम का है, वो चाहे मनी मैटर हो सकता है, किसी भी चीज़ का है, वो यहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ें आ रही हैं वो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग्स ही हैं यहाँ पे। तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा मिल जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाए, बट चीज़ें चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, चाहे वो स्लो मोशन में चल रही हैं, बट उनको चलने दीजिए। और जब एक आप उस लेवल तक पहुँचेंगे, उस एक्सपीरियंस लेवल तक पहुँचेंगे, जब आपको मिलना होगा तो वो बहुत ही स्पीड से आएगा। बट एटलीस्ट आप अपने आप को ब्लेस्ड फील कीजिए, खुशकिस्मत समझिए कि एटलीस्ट चीज़ें चल तो रही हैं, और लोगों की लाइफ में तो रुकी हुई हैं। लोग परेशान हैं कि उनकी लाइफ में कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। देखिए आपके लिए कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं कि आप जो एक्शंस लेना चाहते हैं वो आपकी लाइफ को और ब्राइट बनाने वाले हैं, फ्यूचर को और ब्राइटनेस देने वाले हैं, फ्यूचर आपका ब्राइट करने वाले हैं। अभी जो स्लोनेस है, कोई बात नहीं, उस स्लोनेस के साथ ही धीरे धीरे स्पीड में चलिए और उस
स्पीड को स्लोली बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ग्रेजुअली बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप एक साथ अगर कोशिश करेंगे कि भाई ऑल ऑफ सडन स्पीड बढ़ जाए या ऑल ऑफ सडन चीज़ें अच्छी हो जाए, तो नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना होगा, शांति रखनी होगी। 8th राशि की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारे वृश्चिक, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए जो कार्ड आया है वो ये बताता है कि भाई आप अपनी जो फैमिली को थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। फैमिली से थोड़ा सा आपको ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी खुद की फैमिली नहीं है, बट शायद आपको दूसरे लोग एज अ फैमिली की तरह ट्रीट करने वाले हैं। आपको वो सपोर्ट, वो प्यार, वो लव, वो केयर वो मिलने वाला है कुछ और लोगों से जो आपकी फैमिली नहीं है। इसके साथ में ये कार्ड आता है कि यहाँ पे आपका फाइनेंशियल स्टेटस यहाँ पे इम्प्रूव होने वाला है। आपने जो भी, आप शायद अपनी फैमिली से दूर आए हैं, आपने जगह चेंज की है, पोजीशन चेंज की है, तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव होने वाला है। अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वीक है आपको आपकी लाइफ में कुछ पावर, अथॉरिटी और ब्राइटनेस देके जाएगा, स्पेशली प्रॉस्पेरिटी के लिए, स्पेशली मनी के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। कुछ करना चाहते हैं, कुछ पेंडिंग है, तो स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको 10 गुना 10 टाइम्स ज़्यादा रिजल्ट देगा कंपेरेटिवली किसी और टाइम पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो। 9th राशि की तरफ बढ़ेंगे, धनु, सेजिटेरियस। धनु वालों के लिए ये जो कार्ड आता है, ये कार्ड आपको ये बोलता है कि भाई आप चारों तरफ से ब्लेस्ड यहाँ पे मुझे फील दिखाई देते हैं। आपको सपोर्ट भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, लक भी आपके साथ चल रहा है। कुछ भी आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि भाई कुछ कमी है लाइफ में, बट कमी इस चीज़ की है कि आपको कहीं ना कहीं लव की फीलिंग की कमी नहीं बोलूँगी, बट ये कहूँगी कि आप फुलफिल हैं। आप रिक्वायरमेंट जितनी है, या आपको सराउंडिंग चारों तरफ से आपको सबका प्यार, अटैचमेंट, लगाव मिल रहा है, तो वरी करने की कोई चिंता नहीं है। आप जो अननेसेसरी वरी कर रहे हैं अपनों के लिए, जो आपके खास हैं, उनके लिए आप थोड़ा सा चिंता में हैं कि भाई मैं इनके फ्यूचर के लिए या इनकी लाइफ को और बेटर करने के लिए क्या करूं, बट यू आर द पर्सन जो उनके लिए सही डिसीज़न ले सकते हैं और सही एक्शन ले सकते हैं। किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी और के सजेशन लेने की या सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी डिसीज़न लेंगे, जो भी करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, वो 100% सही होगा। बिकॉज यू आर ए मदर, यू आर ए क्वीन ऑफ द हाउस, यू आर अ मदर ऑफ एवरीथिंग। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड गो अहेड। 10th राशि की तरफ बढ़ेंगे, मकर, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो कार्ड आता है ये बोलता है कि भाई आप कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल में आप चल रहे थे, स्ट्रगल जो फेस कर रहे थे, उस स्ट्रगल से बाहर निकलने का टाइम आ गया है। ये वीक आपको उस स्ट्रगल से बाहर लेकर जाएगा। बट इस स्ट्रगल से जैसे ही आप बाहर निकलने वाले हैं, आप सोचेंगे कि भाई मेरा स्ट्रगल टाइम ख़त्म हो गया है, नाउ लग्जरी टाइम मुझे चाहिए, मुझे कुछ तो चाहिए जो मैं बहुत जल्दी से हासिल कर लूँ और सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो वो आपकी होंगी, क्योंकि आपने ऐसा चाहा है और उसके लिए आपने उतनी मेहनत भी की है, काम भी किया है, एफर्ट भी लगाया है और वेट भी किया है अपने सही टाइम आने का। तो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपका सब कुछ आपको मिलेगा जैसा आप चाह रहे थे। 11th राशि की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, कुंभ, एक्यूरिस। कुंभ वालों के लिए भी ये वीक बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, बट आपको उन लोगों से बचना चाहिए जो आपके लिए मुंह पे तो बहुत अच्छे बनते हैं, आपको अपना बनाते हैं, अपना मानते हैं, बट पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या पीठ पीछे आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप पूरे पावर में हैं, अथॉरिटी में हैं, पूरे एक्शन में हैं। आप जो भी करना चाहें, ये वीक आपको बहुत ही फेवर कर रहा है। वीक फेवर कर रहा है, आप पूरे डिसिप्लिन में हैं, आप पूरे एक्शन में हैं, आप पूरा प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं, आप में एनर्जी है, उत्साह है, और जो भी अचीव करना चाहते हैं उसको पाने की ललक भी है। सो गॉड ब्लेस यू, जस्ट अवेयर, बी अवेयर टू दिस पीपल जो कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्वेल्थ राशि की तरफ बढ़ेंगे मीन पीसेस। ट्वेल्थ राशि वालों के लिए ये जो वीक है इतना फेवरेबल नहीं, फेवरेबल इन द सेंस ये कह सकते हैं कि भाई आपने काम तो बहुत किए हैं, एफर्ट्स बहुत लगाए हैं, बट उनके रिजल्ट्स मिलने के लिए अभी और वेट करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ राइट वीक के आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएं। यहाँ पे आ रहा है जैसी करनी वैसी भरनी। आप थोड़ा सा इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने इमोशंस को, मतलब यहाँ पे जो आपका जो वीक पॉइंट आ रहा है या जो जिस फील्ड में आप वीक पड़ने वाले हैं इस हफ्ते, जो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, वो आपके इमोशंस या कह सकते हैं कि आपके फीलिंग्स, दिल का मामला है। तो दिल का मामला यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है, अदरवाइज़ तो भाई आपका सब कुछ परफेक्ट चल ही रहा है। सो गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी की लाइफ में ब्लेसिंग्स आए, सब लोगों की लाइफ में जो दुर्गा माता आ रही हैं वो सबके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आए और सबकी लाइफ में अच्छा हो। नेक्स्ट वीक और भी अच्छा होगा आप सबकी लाइफ में। सो इसी ब्लेसिंग्स के साथ में इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।